सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सोल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे मजे में होगे। और आज के इस वीडियो में काफी सारी चीजें होने वाली है और काफी सारी मिस्ट्रीज से पता भी उठेगा। साथ ही यूं हो कि हमें कमाल के न्यू स्किल्स को भी देखने को मिलेगा। और आज के इस एपिसोड में काफी कुछ होने वाला है जिसके आज हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलो फिर बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट पार्ट एंड हुआ था। और यहाँ पे यूं हो और मिस सॉन्ग ने मिलकर एक बंदे को पकड़ लिया था जहाँ पर ये लोग होली स्पिरिट कल्ट के बारे में इनसे पूछताछ करने लगते हैं। और इन्हें होली स्पिरिट कल्ट की जो पावर फोर्स है और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में काफी सारी जानकारी मिलती है, जिसके चलते यूहाओ थोड़ा परेशान हो जाता है। लेकिन फिर जो मिस हॉन्ग होती है वो बताने लगती है कि अब मुझे ये बताओ कि आखिर वो 8 एल्डर्स कौन है। जिस पर ये बंदा मुंह खोलता और कहने लगता है कि पर माफ करना, मैं उन 8 एल्डर्स में से जो फर्स्ट एल्डर है उनके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि वो तो खुद ही अपने आप में एक मिस्ट्री है जिसके बारे में मुझे भी आइडिया नहीं। मेरा रैंक 2nd है और जो मास्क मैन है उसका रैंक था 7। जो नीदर थंडर डालू है उनका रैंक आता है 3rd पे, और जो की डालू रैंक 92 की पावर को पोसेस करते हैं। वो एक माहिर क्लास 9 के सोल इंजीनियर भी है। अब जैसे यूहाओ ये सुनता है तो उसे उसी बंदे का चेहरा याद आता है, जिसके चलते उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसी के साथ वो बताने लगता है कि 4th रैंक पे जो एल्डर आते हैं वो एक नीदर डालू है और इनका मार्शल सोल है नीदर स्वॉर्ड, और ये डालू रैंक 93 के पावर को पोसेस करते हैं। अब इस नीदर थंडर का सुनते साथ ही जो यूहाओ है इसका तो खून खोल जाता है। वो कहने लगता है कि इससे आज मैं अपने सारा हिसाब किताब बराबर करके रहूंगा, आज मैं इसे छोड़ने नहीं वाला। अब यूहाओ यहाँ पर इनके 2 मेडल्स के बारे में पूछना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो बताने लगता है कि जो फायर फिनिक्स डालू है वो इस वक्त बिजी है और जो डिप्टी लीडर है फैंगदिन उनके अंडर में वो ट्रेनिंग कर रही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब उसे शाओ टाओ का पता चलता है तो यूहाओ को काफी बुरा लगता है। वो समझ आता है कि उसे वापस से पोजेस कर लिया गया होगा। ये बंदा बताने लगता है कि रही बात दूसरे मेडन की, यानी कि वही ब्लू सिल्वर मेडन, तो वो इस वक्त त्यानलिंग सिटी के आउटसाइड में जो मेन आर्मी कैंप है वहाँ पर मौजूद है। ये सुनकर यूहाओ समझ आता है कि टीचर शाओ याओ वहीं पर मौजूद है। और तभी ये बंदा कहने लगता है कि देखो, मुझे जो कुछ भी पता था मैंने तुम सबको बता दिया, अब प्लीज मुझे जाने दो। ये सुनकर यूहाओ कहने लगता है कि अब क्योंकि तुमने जेन्युइनली खुद को सरेंडर कर दिया है तो अब जो मैं तुमसे करने जा रहा हूँ उम्मीद करता हूँ कि तुम इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचोगे और चुपचाप मुझे ये करने दो। अभी यूहाओ असल में अपनी नेक्रोमेंसी की पावर का यूज करके सोल कंट्रोल करने की कोशिश करता है और वो यहाँ पर अपनी सोल कंट्रोलिंग फायर नाम की टेक्निक का यूज करता है, जिसे देखकर ये बंदा भी शॉक्ड था। और तभी हम देखते हैं कि जैसे ही उस फायर वॉल को वो उसकी तरफ थ्रो करता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि इस बंदे के सिर में काफी ज्यादा पेन होने लगता है और अगले ही पल यहाँ पर इस बंदे के अंदर सारी रेजिस्टेंट गायब हो जाती है। और अभी यूहाओ से बताने लगता है कि हाँ तुम सही समझे। कि तभी वो बंदा छटपटाते हुए कहता है कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं इसके खिलाफ क्यों नहीं जा पा रहा। कि तभी यूहाओ बताने लगता है कि अब तुम एक तिनके के समान भी रेजिस्टेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे यूहाओ मन में कहने लगता है कि अगर एल्डर सॉन्ग मेरी मदद नहीं करती और इसे हेवीली इंजर्ड नहीं करती तो मैं कभी भी एक टाइटल डाउन को इससे कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी यहाँ पर यूहाओ उससे कहने लगता है कि अब हमारा वक्त आ चुका है, हमें यहाँ से कैंप की तरफ चलना चाहिए। और तभी यूहाओ अपना गेटअप चेंज कर लेता है और कहने लगता है कि है ना सेकंड ब्रदर। दूसरी तरफ हम कैंप के अंदर उसी मार्शल एल्डर को देखते हैं, जो कि यहाँ पर गार्ड से पूछता है कि बताओ आखिर वो दोनों एल्डर अब तक वापस क्यों नहीं आए। जिस पर वो बताने लगता है कि हमने सोल डिस्ट्रक्शन टूल को पूरी तरीके से गार्ड पे लगा दिया है, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। यहाँ तक कि हमने सोल इंजीनियरिंग स्क्वाड को भी उनको सर्च करने के लिए भेज दिया, लेकिन फिर भी उनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चल पाया। यहाँ पे हम देखते हैं कि इनका जो इंपीरियल एल्डर होता है जो कि इस दरवाजे के उस पार मौजूद है, जब वो ये चीज सुनता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि क्या अभी तक पता नहीं चल पाया, हमने इतनी मेहनत की, इतने लोगों को हम पाल पोस रहे हैं, क्या ये लोग किसी काम के नहीं। कि तभी हम देखते हैं कि गुस्से के चलते यहाँ पर काफी सारे जो घोंसली वेल्स है वो नजर आने लगती है और चारों तरफ ये मंडराते हैं। इस दौरान वो यहाँ पे लिन हाई को अंदर बुलाता है। अब यहाँ पे जो जनरल था वो सीधा अंदर जाता है और उन्हें सारी चीजें बताते हुए कहने लगता है कि इंपीरियल एल्डर आप जरा अपने गुस्से को शांत कीजिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिन हाई को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि मैं लिन हाई जब से जो हमारी एम्प्रेस कैपिटल में वापस लौटी है रिकवर होने के लिए, तब से लेकर मुझे सारी जिम्मेदारी दी गई है और मेरे अंडर में 3 लाख सन एंड मून एम्पायर के सोल्जर्स काम कर रहे हैं। मुझे एक हाई मिनिस्टर का रैंक दिया गया है, लेकिन जब भी मैं ज़ोंग लीवू का सामना करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके सामने किसी चीटी से कम नहीं। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक गार्ड दौड़ते हुए आता है, कहने लगते हैं कि हमारे वो दोनों एल्डर्स आ चुके हैं। ये सुनकर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो बंदा था ये काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी हम यूहाओ और यहाँ पर उस बंदे को देखते हैं जो कि ये लोग इनके हेडक्वार्टर में पहुंच चुके थे और यूहाओ आते साथ ही कहने लगता है कि यहाँ पर बस चारों तरफ मौत की ही सेंट मुझे फील हो रही है। और जिससे पता चलता है कि होल स्प्रिट कल्ट के काफी सारे मेंबर्स यहाँ पे मौजूद है। मुझे हमेशा अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को हमेशा एक्टिवेट रखना पड़ता है ताकि मैं इन्हें डिटेक्ट कर पाऊँ। तभी यहाँ पर जो लीडर ज़ोंगली है उसके कैंप की तरफ ये बंदा उसे ले जाता है और बताने लगता है कि ये हमारा वो एरिया है जहाँ पर लीडर ज़ोंगली मौजूद है। जिसके बाद वो बताने लगता है कि जो होली मेडन का टेंट है वो हमारे जो लीडर है उनके टेंट के बिल्कुल पास नहीं मौजूद है। ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी पीछे से एक बंदा आकर बताने लगता है कि अच्छा वो आप दोनों आगे, क्योंकि हमारे जो ज़ोंगली वो है उन्होंने यहाँ आपको समन किया है। अब यहाँ पे ये सुनते साथ ही यूहाओ मन में कहने लगता है कि क्या हम पकड़े गए। यहाँ पर ये लोग सबसे पहले मार्शल के पास जाते हैं और यहाँ पर मार्शल लिन हाई के सामने जाकर उसे रिस्पेक्ट देते हैं और आसपास बाकी के एल्डर्स भी थे। यहाँ पे यूहाओ जैसे ही लिन हाई को देखता है, जिसके बारे में उसे पता चल चुका था कि ये सन एंड मून एम्पायर के 3 लाख से ज्यादा सोल्जर्स को कंट्रोल करता है, लेकिन आखिर ये सेकंड सीट पे क्यों बैठा है, यूहाओ को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। इस दौरान हम वो को देखते हैं जो कि इन्हें देखकर साथ ही सवाल करता है और कहता है कि बताओ आखिर तुम दोनों को इतना टाइम क्यों लग गया। जिस पे यहाँ पे वो जो दूसरा बंदा था वो सारी एक्सप्लेनेशन दे देता है, जिसके बाद वो बताने लगता है कि जिस लड़के का सामना हमने किया वो असल में एक मेंटल टाइप का जो टाइटल दाउलू है उनके इक्वल है। भले ही वो एवरेज रहा हो लेकिन उसकी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा फास्ट थी और तो और उसके सेंसेस भी काफी ज्यादा तेज है। एक बार उसने हमें डिस्कवर कर लिया तो वो यहाँ से काफी तेजी से निकल गया। हमने उसे चेस करना चाहा लेकिन इस लड़के के पास बैकअप भी था और चेस करते करते हम हेवनली सोल एम्पायर के कैंप एरिया के बहुत क्लोज पहुंच गए, लेकिन हमें लगा कि शायद इन लोगों ने हमारे लिए कोई जाल बिछा के रखा होगा, इसलिए हम वहाँ से वापस आ गए। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बंदा आगे पूछता है कि बताओ आखिर तुमने वहाँ जाके क्या देखा। कि तभी ये बंदा यूहाओ की तरफ देखता है और
बताने लगता है कि हाँ एल्डर, मैंने वहाँ पे एक चीज नोटिस की, हमने वहाँ पे श्रेक एकेडमी के काफी सारे लोगों को भी देखा। तभी हम देखते हैं कि लिन वेई जैसे ये सुनता है तो वो भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि क्या श्रेक के लोग, जिस पर ये बंदा बताने लगता है कि हाँ, और वो जो टाइटल डाउलू था जो कि मेंटल टाइप का था, उसको सपोर्ट करने के लिए जो बंदा वहाँ पे मौजूद था, यानी कि एक एल्डर थी जो कि फीमेल थी, वो असल में श्रेक एकेडमी से ही बिलोंग करती है, जिसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस सब में श्रेक एकेडमी का भी हाथ है। हालांकि श्रेक एकेडमी ऐसे किसी के मामले में दखल नहीं देता, हालांकि हमारी इनसे काफी पुरानी राइवलरी है, लेकिन मैं हैरान था कि एक इतनी पावरफुल सीनियर जो थी वो उसे बैकअप देने के लिए मौजूद थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सुनकर वो जो बंदा था उसकी सटक जाती है। यहाँ पे लीडर वो अपना हाथ पटकते हुए कहता है कि हमेशा से ही हमारा जो दुश्मन रहा है वो और कोई नहीं बल्कि श्रेक एकेडमी है। बॉडी सेट तो बस एक बहाना है, क्योंकि श्रेक एकेडमी की जो हिस्ट्री है वो 10,000 साल से भी पुरानी है। उसके डिसाइपल्स तुम्हें हर जगह मिल जाएंगे और श्रेक एकेडमी की जो आर्मी है वो किसी सुनामी से कम नहीं। एक बार ये लोग जोश में आ गए और इन्होंने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया तो अच्छे अच्छों की ये छक्के छुड़ा सकते हैं, और जिसके चलते एक बार तो सन एंड मून एम्पायर भी 4000 साल पहले इनके आगे हार मान चुकी थी और इस ग्रेट वॉर को बीते और इस वॉर को शुरू हुए काफी अरसा हो चुका है, लेकिन कभी भी श्रेक एकेडमी ने खुल के दोबारा से इसमें अपना हिस्सा नहीं लिया। लेकिन श्रेक एकेडमी सीक्रेटली हमेशा से ही ये जो वॉर चल रही है इसका हिस्सा रहा है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये कहीं ना कहीं हर एक एम्पायर को बैकअप भी देता हुआ आया है। उनकी परछाई पहले हमें मिंगटू माउंटेन में दिखी थी और अब तो ये लोग तियानलिंग सिटी के फ्रंट लाइन के कितने करीब आ चुके हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सब कुछ हो रहा है इन सब के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो और कोई नहीं बल्कि श्रेक एकेडमी से ही कोई होगा, या फिर पूरी की पूरी श्रेक एकेडमी ही यहाँ पे आ चुकी है। हमें थोड़ा सतर्क रहना होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग थोड़े पैनिक कर जाते हैं। तभी यहाँ पे जो लीडर वो है वो बताने लगता है कि जरा बताओ आखिर तुमने तब क्या देखा, क्या तुमने एग्जैक्टली देखा कि आखिर वो लोग कितने टाइप के और कितने मार्शल सोर्स का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे ये सवाल से पूछा जाता है तो हम देखते हैं कि ये बंदा थोड़ा कतराता है, लेकिन फिर बताने लगता है कि मैंने क्लियरली तो नहीं देखा, लेकिन मैंने बस एक सोल को तो देखा था, और ये जो सोल था ये असल में सुपर डाउली से बिलोंग करता है। उसकी जो मार्शल सोल थी वो किसी गोल्डन फिनिक्स जैसा था और सच में वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। हम ही जानते हैं कि आखिर हम कितने मुश्किल से उसके हाथों से बच के निकले हैं। वो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और इतने खतरनाक से एनिमी का बैकअप देना वाकई में हमारे लिए खतरे की बात है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि हम दोनों ने तब बहुत सोचा और हम इसी कंक्लूजन पर निकले कि अगर हम 1-on-1 की फाइट करते हैं तो हम बिल्कुल भी नहीं जीत सकते, लेकिन अगर हम दोनों भी हाथ मिला ले तो भी हम उससे नहीं जीत पाते। अब यहाँ पे जैसे ही उस गोल्डन फिनिक्स डाउलू का नाम सुनता है एल्डर वो, तो वो कहने लगता है कि कहीं ये यंग शाहजाद तो नहीं, और तभी उसके जेंडर पे उससे शक होता है और वो कहने लगता है कि क्या ये वाकई में वही है जिसे मैं सोच रहा हूँ, क्या वो सच में पर्सनली यहाँ पर बैकअप देने के लिए आ सकता है। और तभी यहाँ पर लिन वेई से वो कहने लगता है कि लिन वेई मेरी बात गौर से सुनो। अब लिन वेई इसका ऑर्डर पाते ही उसके सामने खड़ा हो जाता है और तभी उसे बताया जाता है कि आज से हमारे आसपास की सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट कर दो, जो गार्ड्स हैं उन्हें और ज्यादा वहाँ पे तैनात कर दो, साथ ही जो डिटेक्शन टूल्स हैं इन्हें और ज्यादा इंक्रीज कर दो। फ्रंट लाइन का एरिया और उसके आसपास की जगह हमारी नजर से ओझल नहीं होनी चाहिए। मुझे हर एक चप्पे चप्पे पर अपनी निगाहें चाहिए और मैं किसी को भी मौका नहीं देना चाहता कि अगली बार वो यहाँ पर आ जाए। वैसे भी घुसपैठ की खबर इन दिनों काफी ज्यादा बढ़ रही है और ये जो कोई भी है मैं इतना तो जानता हूँ कि ये दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश तो जरूर करेगा और इसका टारगेट असल में हमारा ये होली स्पिरिट कल्ट का एरिया है। इसी के साथ वो सभी को ऑर्डर दे देता है। लिन वेई से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी सस्पिशियस टाइप का नजर आता है तो इमीडिएटली मुझे रिपोर्ट करो, और अगर किसी से भी अपने काम में कोई भी लापरवाही हुई तो मैं उसे इसके लिए बहुत बुरी तरीके से पनिश करूंगा। वैसे कोई फिक्र की बात है नहीं, क्योंकि अगर वो बंदा खुद पर्सनली भी मुझसे फाइट करने आ जाए ना तो वो भी मेरे सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन उसे अगर हमने ट्रैप कर लिया, पकड़ लिया, बंदी बना लिया तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उसके जरिए से फिर हम श्रेक एकेडमी को अपने मुट्ठी में कैद कर लेंगे। हम उन्हें ब्लैकमेल कर सकते हैं कि वो लोग हमारी बातों को माने, हमारी शर्तों के हिसाब से चले और तब जाकर ही मुझे सुकून आएगा।